बढ़ती है आपकी वर्कशीट नंबर 22। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मुगल साम्राज्य के बारे में आज फिर हम लोग जानेंगे। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है पढ़ने में क्योंकि देखिए आपकी वर्कशीट्स चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो देखिए बेटा, अब आप लोग के एग्जाम्स आ गए हैं। कोई कह रहा है मेरे यूटी शुरू हो गए, कोई कह रहा है मैम हमारे एग्जाम्स शुरू हो गए। तो इसीलिए मैं पहले दिन से ही आप लोग से कह रही थी कि जो भी आपकी वर्कशीट्स आती हैं उसको आप लोग अच्छे से पढ़ें, ताकि एग्जाम्स जब भी हो तो आपको कोई तरह की प्रॉब्लम फेस ना हो। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा प्रथम मुगल शासक बाबर थे, यानी कि सबसे पहले जो मुगल शासक थे जो हिंदुस्तान आए उनका क्या नाम था? बाबर था। ये 1526 से 1530 में आए थे। इतने ही साल इन्होंने हुकूमत करी, ठीक है। तो बाबर ने जब 1494 यानी 1494 में फरघाना राज्य का ये आपका लिखा है उत्तराधिकार, ठीक है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, उत्तराधिकार प्राप्त किया, यानी कि अपने उसके हेड बन गए। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी, यानी कि जब वो उत्तराधिकारी बने तब वो सिर्फ और सिर्फ 12 साल के थे। मुगलों की दूसरी शाखा, ठीक है, यानी कि मुगलों की क्या थी? दूसरी जो शाखा थी, उस बेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, यानी कि जो उसके पूर्वजों द्वारा दी गई गद्दी थी दूसरे लोगों ने आक्रमण कर दिया, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद सन 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया, यानी उसने काफी समय तक इधर उधर बेचारे ने ठोकरें खाई और फिर कब 1504 में उसने काबुल पर कब्जा किया। काबुल एक जगह का नाम है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा? उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। यानी फिर और बाबर ने क्या करा? पानीपत के मतलब पानीपत में जो दिल्ली का जो बादशाह था, कौन था? सुल्तान इब्राहिम जो थे, उनको इब्राहिम लोदी उनको हराया और क्या करा? आगरा और दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। ये देखिए, ये आपको बाबर जी की तस्वीर दिखाई गई है, ये आप लोग देख लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है? 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उनके अफगान समर्थकों को हराया, यानी इन्होंने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया। उसके बाद आपने सुना होगा ना लोधी गार्डन, इब्राहिम लोदी के नाम पे ही रखा गया है वो लोधी गार्डन। आगे क्या लिखा है? 1527 में खानोवा में राणा संगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। उसके बाद 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया और उसके बाद अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया, यानी कि अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने दिल्ली में और आगरा में मुगल शासन को स्थापित कर दिया था पूरी तरह से। अब यहाँ क्या लिखा है? मुगल बादशाह बाबर के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य, यानी कि बाबर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो कि शायद लोगों को नहीं पता है, तो वह आपको बताए जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे? बाबर ने राजतत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली, यानी कि अब उन्होंने क्या करा कि पहले सुल्तान हुआ करते थे, इन्होंने क्या करा? बादशाह कहा सुल्तान को, ठीक है। उसके बाद लिखा बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया, यानी सबसे पहले भारत में तोपों का इस्तेमाल किसने किया है? बाबर ने किया है। बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। क्यों था? क्योंकि बाबर उधर से ही आया था, इसलिए उसे तुर्की लैंग्वेज अच्छे से आती थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी के नाम से लिखी, ठीक है। उसके बाद लिखा बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। तो इस तरह से आपने बाबर के बारे में 5 फैक्ट्स को जाना। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ लिखा है कि ये सारी चित्र जो भी आपको दिखाए गए हैं ये सब गूगल या एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। चलिए, तो अब आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, इनको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका पहला प्रश्न है प्रथम मुगल शासक कौन था? तो पहला मुगल शासक कौन था? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि बाबर पहला मुगल सम्राट था, यानी ठीक है, बाबर जो थे वो पहले मुगल बादशाह थे या सम्राट थे, जो भी थे, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो बाबर ने जो आत्मकथा लिखी है उसका क्या नाम है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आत्मकथा का मतलब क्या होता है? अपने बारे में अपने आप लिखना, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लिखेंगे कि बाबर ने अपनी आत्मकथा को तुर्की भाषा में लिखा था जिसका नाम था तुजुके बाबरी, ठीक है। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। मेन इसका नाम यही है। मैंने पूरा आंसर इसलिए लिखा दिया क्योंकि कभी कभी आपके पेपर में पूरा पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखी है, तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने तुर्की भाषा में लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है किसी एक सुल्तान शासक का नाम लिखे, यानी कि उसका नाम लिखना है जो कि सुल्तान था। जैसा भी आप लोग ने पढ़ा कि बाबर के आने के बाद सुल्तान हट के बादशाह बन गया था, वो है ना, सुल्तान की जगह पे क्या लगाने लगे थे, बादशाह। तो आखिरी सुल्तान कौन हुए, इब्राहिम लोधी हुए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, इब्राहिम लोधी। चलिए आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे सुल्तान इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो यही एक सुल्तान जो हमारे अभी हमने पढ़ा जिनके बारे में, उन्हीं के बारे में हमने लिख दिया, क्योंकि इसके बाद जो आपके बाबर थे या जहांगीर थे, शाहजहां थे, हुमायूं थे, ये सब जो थे, ये सब क्या कहलाते थे, अपने आप को बादशाह कहलाते थे। ठीक है, तो कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट करिए खत्म करते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।